आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। केंद्र सरकार पर सीएम भूपेश बघेल का हमला देखने को मिला है। अब महाराष्ट्र में नहीं पड़ेगा आईटी और ईडी का छापा, ये बड़ी बात भूपेश बघेल की तरफ से कही गई है। पिछले 8 साल में एक भी बीजेपी नेता के यहां छापा नहीं पड़ा है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्र सरकार पर हमला बोला है सीएम भूपेश बघेल ने। आपको बता दें जिस तरह से महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिली है, उसके बाद ये बड़ा बयान सामने आया है सीएम भूपेश बघेल का। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अब महाराष्ट्र में ईडी और आईडी का छापा नहीं पड़ेगा और साथ ही उन्होंने कहा कि आईटी और ईडी का छापा अब महाराष्ट्र में नहीं पड़ेगा और 8 साल से किसी भी बीजेपी नेता के यहां ना तो आईटी का छापा पड़ा और ना ही ईडी का। तो बीजेपी पर जमकर सीएम भूपेश बघेल ने हमला किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। नहीं पड़ेगा, अब महाराष्ट्र नहीं पड़ेगा। अब सारे ईडी आईटी सीबीआई के सब दफ्तर वहां से उठ के वो झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या साउथ के राज्यों में, राजस्थान, यहां शिफ्ट हो जाएंगे। अब वहां कोई कार्रवाई नहीं होगी। पिछले 8 साल में मोदी जी की सरकार में एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी शासित या उसके समर्थित राज्यों में कोई कार्रवाई हो, बताओ। जो विपक्षी राज्य है वहाँ पे ईडी के छापेमार कार्रवाई कर रही है, चाहे कलकत्ता की बात करें चाहे महाराष्ट्र की बात करें। इस तरह की स्थिति छत्तीसगढ़ में देखने को मिली है, किस तरह देखते हैं? अब महाराष्ट्र नहीं पड़ेगा। अब सारे ईडी आईटी सीबीआई के सब दफ्तर वहां से उठ के जो विपक्षी राज्य है वहाँ पे ईडी के छापेमार कार्रवाई कर रही है, चाहे कलकत्ता की बात करें चाहे महाराष्ट्र की बात करें। इस तरह की स्थिति छत्तीसगढ़ में देखने को मिली है, किस तरह देखते हैं? अब महाराष्ट्र नहीं पड़ेगा। अब सारे ईडी आईटी सीबीआई के सब दफ्तर वहां से उठ के जो विपक्षी राज्य है वहाँ पे ईडी के छापेमार कार्रवाई कर रही है, चाहे कलकत्ता। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे रायपुर से। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अमित चौरसिया हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, जिस तरह से ये तमाम बड़ी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम भूपेश बघेल की तरफ से कही गई हैं, उसके बाद अब किस तरह से वहां का माहौल देखने को मिल रहा है, अगर हम राजनीतिक माहौल की बात करें तो? बिल्कुल, जिस तरीके से दीप जी भेंट मुलाकात कार्यक्रम के सहारे यहाँ पर जो आज कोरिया के बैकुंठपुर क्षेत्र में थे मुख्यमंत्री और 10 बजे उन्होंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और 10 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने एक तरह से केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि महाराष्ट्र पर किसी तरह के अब ईडी के छापे नहीं पड़ेंगे, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी छत्तीसगढ़ में आयकर के छापे पे पड़े थे और कई जो राज्य सरकार के निकटस्थ लोग हैं उनके यहाँ छापे पड़े थे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरी तरह से केंद्र सरकार पर जुबानी हमले करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस पे को लेकर यहाँ पर केंद्र सरकार पर न केवल तंज कसा बल्कि जनता तक एक बड़ा मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ईडी जैसी संस्थाओं को अब एक कठपुतली की तरह यूज करती जा रही है। तो ये जनता तक संदेश पहुंचाना मेन उद्देश्य है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, ताकि जनता में एक मैसेज जाए कि केंद्र सरकार किस तरह विभिन्न राज्यों में अपनी सरकार लाने के लिए किस किस तरह के खेल खेलती नजर आ रही है। दीप जी, बिल्कुल, चूंकि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि पिछले 8 साल में किसी भी बीजेपी नेता के घर छापा नहीं पड़ा है और अब आईटी और ईडी की जो रेड है वो छापेमारी अब महाराष्ट्र में नहीं होगी। चूंकि अब महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो एक तरह से बीजेपी की सरकार जो है अब वहां पर बनी, हालांकि एकनाथ शिंदे जो है सीएम हुए हैं, लेकिन जो राजनीतिक उथल पथल देखने को महाराष्ट्र में मिली है उसको लेकर ये बड़ा हमला सीएम भूपेश बघेल की तरफ से किया गया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अंदेशा ही नहीं बल्कि वो पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि अब छत्तीसगढ़ की बारी है, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार पर लगातार यहाँ की राज्य सरकार जुबानी हमले करते नजर आ रही है कि ईडी और जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, आयकर विभाग है, वो सिर्फ केंद्र सरकार की कठपुतली बन के रह गई हैं। और अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, क्योंकि जिस तरीके से अभी महाराष्ट्र में पूरी तरह से घटनाक्रम देखने मिला कि कुछ ही समय में जहां शिवसेना की सरकार को गिराया गया और उसके बाद वहां पर
एकनाथ शिंदे की सरकार बनने जा रही है और साथ ही वहां पर अब जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं तो वह एक तरह से वहां पर उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो भाजपा की सरकार एक बार फिर से वहां बन रही है और ऐसे में अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहीं से भी केंद्र सरकार को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो जुबानी हमले लगातार कर रहे हैं, क्योंकि भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान जिस तरीके से वो खाद्य संकट की बात कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में खाद्य संकट केंद्र सरकार ने पैदा किया है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार के भाजपा जो छत्तीसगढ़ भाजपा है वो कहती है कि किसी तरह का खाद्य संकट नहीं है, बाकायदा पूरा स्टॉक केंद्र की तरफ से यहाँ पर छत्तीसगढ़ भेजा जा रहा है। लेकिन अपने लोगों को उपकृत करने के लिए यहाँ राज्य सरकार इस तरह का ढिंडोरा पीटती नजर आ रही। तो एक तरह से दोनों ही सरकारों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए और आगे भी अमित आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।